हो गया। हेलो हेलो, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग लेकर आए हैं वॉइस ग्रामर का एक टॉपिक है वॉइस। आपको हमने कहे थे कि वर्ब के बाद आपको हम वॉइस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ब के बाद आपको हमने वॉइस पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास है हमारी वॉइस की। किसकी क्लास है भाइयों? आज की क्लास है वॉइस, इसको वाच्य कहते हैं। जानेंगे वॉइस को आज पूरी की पूरी वीडियो में। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, ताकि अगले को भी हमारी वीडियो क्या हो, मिल सके, वह भी देख सके, वह भी जान सके। चलिए हम समय को ज्यादा ना गवाते हुए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का सेशन हमारा क्या है? वॉइस। जानेंगे वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हम इसी वीडियो में लेंगे। चलिए, क्या कहता है वॉइस? वॉइस क्या कहता है भाई साहब? वॉइस इसको वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक। फिर वॉइस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कितने प्रकार के? दो प्रकार के वॉइस होते हैं, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव वॉइस। एक बात और याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस जब भी लेगा वो हमेशा वर्ब के तीसरे रूप को लेगा। इसीलिए सबसे पहले हमने इसके पहले आपको हम वर्ब पढ़ाए थे। ठीक, जब भी ये वर्ब लेगा वो क्या लेगा? वर्ब का तीसरा रूप। तो एक्टिव वॉइस में क्या करता है कि कर्ता जो काम करता है, कर्ता क्या करता है? कर्ता जो काम करता है। देखिए एक्टिव वॉइस के नीचे हम डिफिनेशन भी लिखे। क्या लिखे? डिफिनेशन भी नीचे लिखे। कहता कर्ता जो काम करता है, करता नहीं कि सब्जेक्ट वह सक्रिय होता है और सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे खेलने का काम यहाँ स्वयं करते हैं। तो जो काम स्वयं से करता है उसी को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कर्ता क्रिया का स्वयं से संपादन करे, कर्ता क्रिया का स्वयं अपने से कार्य करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट क्रिया का क्या करता है? स्वयं से संपादन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ जैसे देखिए मैं खत लिख रहा हूं, खत कहिए या पत्र कहिए एक ही बात होती है। ठीक, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी खत कौन लिख रहा है? खत मैं लिख रहा हूं। लिखने का काम कौन? या सब्जेक्ट क्या है भाई साहब? मैं हूं। कौन है? मैं हूं। और पत्र लिखने का जो काम, खत लिखने का जो काम किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। और मैं यहाँ क्या हूं? मैं यहाँ सब्जेक्ट हूं। मैं क्या हूं? यहाँ करता हूं, स्वयं काम करने वाला हूं। क्या हूं? काम करने वाला हूं। इसीलिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता क्रिया का स्वयं से संपादन करता है, स्वयं से अपने से कार्य करता है। ठीक, और इसमें जो फार्मूला होती है जनरली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजों से मिलकर बना होता है हमारा सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का निर्माण होने के लिए हमें तीन चीजों, मुख्य रूप से तीन चीजों की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्या कहता है? पैसिव वॉइस। क्या कहता है? अगला कहता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में लोग कब किसको कहते हैं? कहता है जब कर्ता सक्रिय नहीं है, यानी कि पैसिव नहीं है। क्या है? सक्रिय नहीं है, असक्रिय है, कर्ता स्वयं से काम नहीं करता है। ठीक, क्रिया का संपादन, क्रिया जो कार्य हो रहे हैं उसमें क्या रहे? जो कार्य है क्रिया का संपादन नहीं करता है। वो क्या करता है? क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, यानी सब्जेक्ट पर ही वह संपादित हो जाता है। किस पर रहता है? कर्ता स्वयं से क्रिया क्या करती है। यहाँ जब कर्ता अपने से एक्टिव नहीं होता है तो पैसिव है, सक्रिय नहीं होता है, लेकिन क्रिया का संपादन भी क्या करता है? नहीं करता है, बल्कि क्रिया ही उस पर क्या करता है? उसी पर संपादित होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। क्या है? ये खत लिखने का कार्य तो क्या जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं खत नहीं लिख रहा हूं, खत जो लिखने का कार्य कर रहा हूं मेरे द्वारा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मेरे द्वारा किया जा रहा है। हम स्वयं से, कर्ता जो है स्वयं से काम कर रहा है क्या? स्वयं से काम नहीं कर रहा है, वो किसी न किसी माध्यम से किया जा रहा है। ठीक, तो क्या होगा? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आपको समझाएंगे, ये केवल एग्जाम्पल दिए हैं। क्या किए हैं? ये केवल एग्जाम्पल है। आगे हम टेंस के माध्यम से आपको पूरी की पूरी वॉइस आज पढ़ाएंगे। टेंस के माध्यम से पूरी की पूरी किन किन टेंसों को हम लोग एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं, किन टेंसों को हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं करते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हम इसी वीडियो में लेंगे। चलिए देखते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में आपको हम एक बात बताए
कि ये हमेशा वर्ब, चाहे हमारा एक्टिव में वर्ब V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, से हमको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात आएगा तो वहां वर्ब क्या लेगा, वर्ब हमेशा वर्ब का कैसा रूप, तीसरा रूप होगा। और क्या होगा, हम जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाय से बाय लगा कर लिखेंगे। इन सारी बातों की जानकारी हम आगे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीख जाएंगे। यदि पहली बार वॉइस देख रहे हैं आप, वॉइस की वीडियो, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, केवल आपका ध्यान रहना चाहिए। साथ साथ भी आपको दिक्कत हो रही है तो कॉपी लेकर बैठिएगा, साथ साथ आप नोट भी करते जाइएगा। क्या करते जाइएगा, साथ साथ नोट भी करते जाइएगा, और ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। एक बार में ना समझे पुनः देखें। कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। इसीलिए एक बार में ना समझे दूसरी बार में समझेंगे, फिर से देखेंगे। एक ही वीडियो को दो बार रिपीटेशन करेंगे, 3 बार रिपीटेशन करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कोई पहाड़ है जो नहीं समझ में आएगी, हमें समझ में आएगी। चलिए आगे हम समझाने की प्रयास आपको करते हैं। ये तो था वॉइस, ये क्या था, ये वॉइस था। वॉइस के बारे में जाना, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए अगले वीडियो में हम जानते हैं वॉइस को एक्टिव से अब पैसिव में परिवर्तन करते हैं हम लोग। आप यदि क्लास 12th के बच्चे हैं तो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 वॉइस हर साल एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में पूछा जाता है। आपके साथ हम प्रीवियस क्वेश्चन भी एक्टिव और पैसिव का लेकर आएंगे, ठीक, क्लास 12th वाले के लिए। और ये तो बेसिकली ग्रामर सभी के लिए है, छोटे बड़े सारे के सारे लोग देख सकते हैं इनको, इसमें कुछ है विशेष नहीं है, नॉर्मल है। ये ग्रामर है, ग्रामर का एक भाग है। चलिए एक्टिव से पैसिव में जो हम परिवर्तन, एक्टिव से पैसिव क्या कहता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यही समझने की टॉपिक है। क्या है, क्या मेन टॉपिक यही है। यदि आप इसको समझ गए तो वॉइस समझ गए। क्या समझ गए, यदि आप इस पॉइंट को समझ गए तो आप समझिए वॉइस को क्या हो गया, समझ गए, ठीक। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट, ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात समझिए, नहरा से ससुराल और ससुराल से नहरा, कहते ना, बस इतने सी बात करनी। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो क्या क्या होता है, सब्जेक्ट जो हमारे पास होता है, इधर वाली कॉलम में हमने सब्जेक्ट लिखा है और इधर वाली कॉलम में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। इधर वाली भाग में सब्जेक्ट है और इधर वाले भाग में क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हुआ, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी मतलब क्या था, हम लोग होते, हम लोग, हम या हम लोग, उसका क्या होता है ऑब्जेक्ट, यस होता है, यस। यू का क्या होता है, यू चाहे नहरा में रहे ससुराल में रहे, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। इसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसके रूप में कहा, आपको पर्सन भी पढ़े होंगे शायद आप, पर्सन में भी इसके रूप में नहीं, सिंगुलर भी यू और प्लुरल भी यू होता है। सिंगुलर भी यू और प्लुरल भी दोनों के दोनों यू होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है। कुछ इधर भी है, सी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, देम। इट का क्या होता है, इट। हु का होम। ये एक्टिव से पैसिव क्या करते हैं, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हम जब आगे एग्जांपल लेंगे तो उसमें बताएंगे आपको, कि मतलब आपको दर्शन कराए कि यानी सब्जेक्ट क्या क्या होता है और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। तो आप इसको फटाफट लिखने की भी कोशिश कीजिए, साथ साथ में कॉपी करते जाइएगा तो और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएंगे, ठीक। आगे फिर क्या कहता है, ये तो पहला पॉइंट था कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के को पैसिव में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई साहब, देखने की आप कोशिश कीजिए। कहता है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार। अब पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट, एक्टिव का क्या होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स आपको देकर समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाते हैं, उसके बाद और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। क्या कहता है, जैसे आई इट ए मैंगो। मैं क्या खाता हूं, मैं एक आम खाता हूं। अभी आपको टेंस से कोई रिलेटेड नहीं बातें, केवल आप समझिए, एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपको केवल समझा रहे हैं। क्या है, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। क्या खाता हूं, मैं एक आम खाता हूं। अब देखिए, यह तो भाई साहब ये इसमें समझने की बात है। ये क्या है,
ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसी भी चीज को बनने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। ये तो एक्टिव की बात, यहाँ कर्ता स्वयं से, आम खाने का जो काम किया जा रहा है स्वयं से मेरे द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा, मैं स्वयं से खा रहा हूं, मैं आम क्या कर रहा हूं, मैं स्वयं से आम खा रहा हूं। जब इसको पेसिव में परिवर्तन करना होगा, क्या करना होगा, जब इसको पेसिव में आप परिवर्तन करेंगे, यानी कि क्या, पीवी में जब आप परिवर्तन करेंगे, पीवी मतलब क्या, पी से पेसिव, वे से वॉइस में जब आप परिवर्तन इसको करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। तो हमने क्या कहता है, एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस क्या कर बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, जब एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, पेसिव का सब्जेक्ट बनता है, हम क्या लिखेंगे, ए मैंगो, ए मैंगो। ठीक, यहां तक तो आपने बात समझ लिया होगा, ए मैंगो। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट बनाया। ठीक, तो वही कहता है पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट, यानी एक्टिव का ही क्या था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन पेसिव में आया तो क्या बना, वह क्या बना, सब्जेक्ट ना। आप सिंपल सी बात समझिए, घर में जो बेटी रहती है, घर में बेटी और ससुराल जाती है तो बहू बन जाती है, पतोह बन जाती है। लड़का अपने घर में, लड़का ससुराल जाता है तो जमाई, बाबू, दामाद सब कहलाता है। व्यक्ति वही रहता है लेकिन उसके नामों में परिवर्तन होता है। सेम सिचुएशन यहाँ वही है। सेम सिचुएशन क्या है, सारा की सारी सिचुएशन आप उसी तरह समझिए, केवल स्थान परिवर्तन के हिसाब से उसके नामों में परिवर्तन हो रहा है। क्या रहा है, उसके नामों में परिवर्तन रहा है। व्यक्ति वही है लेकिन क्या सिचुएशन है कि जब वो स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो स्थान के हिसाब से नामों में परिवर्तन हो रही है। ठीक, सब्जेक्ट था, एक काम करने वाला था तो आई था, जब कोई कर्म बन गया, कोई वस्तु हो गया, उस पर यदि कोई काम करने लगा तो उसके नामों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यहाँ इस, लेकिन नाउन वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नाउन वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन वगैरह में या कोई परिवर्तन नहीं, या नरेशन नहीं पड़ा, नरेशन नहीं है कि यदि नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लिखने, यहाँ वैसे कोई सिस्टम नहीं है। नाउन है तो नाउन है। तो क्या कहता है, पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का क्या करेंगे, यूज करेंगे, नहीं प्रयोग करेंगे। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का। आपको दिख रहा होगा कि इसमें इट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही है तो हम लोग ए मैंगो के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इच का प्रयोग करते हैं। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। आगे फिर क्या करता है, पेसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होगा वह किस फॉर्म में होगा भाई साहब, वह वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। कितने फॉर्म में होगा, तीसरे फॉर्म में। आपको हम पहले भी बताए थे, एक्टिव का जो होता है, एक्टिव में चाहे कोनो रूप हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पेसिव में जब हम उसको परिवर्तन करेंगे तो पेसिव में हमेशा मेन वर्ब का जो होता है वह तीसरा रूप होता है। कैसा रूप होता है, तीसरा रूप होता है। अब यहाँ इट का तीसरा रूप क्या होता है, इट का तीसरा रूप होता है क्या, इटेन। ठीक, यहां तक तो आपको बात समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। आगे फिर क्या कहता है, पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना चाहिए, बाय का प्रयोग करे। क्या करेंगे, बाय का प्रयोग। अभी बेचारा क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बना है, यहाँ सब्जेक्ट बना, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पेसिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। अब क्या यहाँ आई ही लिख दे, क्या आई लिखे, आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें ये क्या बना रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं। तो क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। बन गया बस। कोई भारी है क्या, कोई भारी टॉपिक नहीं है सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाइएगा। ठीक, इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे, क्या किया हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसका प्रयोग किए, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए, वर्ब का प्रयोग किए। उसके बाद किसका प्रयोग किए, मेन वर्ब का जो प्रयोग था वह क्या किए, V3 का प्रयोग किए। और एक्टिव में, पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले किसका प्रयोग, बाय का प्रयोग किए। और एक्टिव में क्या कर दिए, पैसिव में यानी कि ऑब्जेक्ट जो था उसके बाद बाय लगाकर एक्टिव का जो सब्जेक्ट था पैसिव का, उसको क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। उम्मीद है कि आप यहाँ तक में तो जरूर कुछ ना कुछ सीख गए होंगे। चलिए अभी आपको और आगे हम सैर कराते हैं, दर्शन कराते हैं बहुत सारी चीजों से। जो जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको हम। अब देखिए, अब जो हम लोग टेंस के हिसाब से, किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से हम लोग इसको किस तरह पढ़ते हैं, हम लोग इसको टेंस के हिसाब से किस तरह पढ़ते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। टेंस होगा हमारा, आपको पता होगा कि टेंस हमारे, और टोटल टेंस की संख्या हमारे पास 12 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारे पास टोटल 12 टेंस है। कितने टेंस है? 12 टेंस है। प्रेजेंट बताती है वर्तमान अवस्था, पास्ट बताती है बीते हुए समय में, फ्यूचर क्या बताती है? आने वाले समय में। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास वैसे कितने टेंस है जिसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारे पास 8 ही टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 8 ही टेंस होते हैं जिसको हम लोग एक्टिव से उसका पैसिव में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, ये 8 ही टेंस है। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी 4 ऐसे टेंस हैं जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल क्या करते हैं? केवल 8 ही ऐसे टेंस हैं जिसको एक्टिव से पैसिव में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए अब आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। आपके ध्यान लगातार आप जुड़े रहिए, वीडियो छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी आप वॉइस समझ जाएंगे आज। आगे फिर क्या कहता है? चलिए समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। सिंपल सी बात है, क्या? अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आप फॉर्मूला जानते हैं? अफर्मेटिव। एक्टिव है ये, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में होती है ना अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, नेगेटिव में बात करते हैं तो डू और डच का प्लस किसका प्रयोग? ठीक, डू या डच प्लस नॉट प्लस V1। क्लास खत्म करके बात कर पाएंगे। ठीक, पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं? पैसिव वॉइस को, ये देखिए, ये केवल वर्ब की बात कर रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट की कोई चर्चा नहीं हो रही है। केवल किसकी चर्चा हो रही है? केवल और केवल वर्ब की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? वर्ब की। वर्ब के अलावा ना तो आपको सब्जेक्ट दिखेगा ना तो ऑब्जेक्ट दिखेगा। और आपको हम वर्ब की क्लास में बताए थे, सेंटेंस में जो है वर्ब एक इंजन की तरह कार्य करता है। वर्ब नहीं तो सेंटेंस बनना नामुमकिन है। ना वर्ब है सेंटेंस चलेगा नहीं। सब्जेक्ट नहीं तो यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं बन सकता है। बिना वर्ब का सेंटेंस बनना संभव नहीं, इसलिए वर्ब होता है। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में बिना वर्ब का सेंटेंस असंभव है। ठीक, तो हम केवल और केवल चर्चा जो करेंगे वर्ब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ब की बात करेंगे। एक्टिव में यदि चाहे वह V1 आ जाए या चाहे V5 आ जाए, यानी अफर्मेटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 रहे, ये तो निगेटिव का फार्मूला है। यदि आपने टेंस नहीं समझते हैं तो जाके हमारे इसी चैनल पर विजिट कीजिए, आपको टेंस की स्पेशल भी क्लास मिलेंगे। वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट सारी की सारी वीडियो आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगा। जाके देखिए और आपको बेहतर समझ में आएगा तब वाइज। ठीक, तो यदि हम इसको पैसिव में परिवर्तन करते हैं, कहाँ परिवर्तन करते हैं? पैसिव में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? पैसिव में हम लोग इस V1 या V5 के बदले EJMR का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? EJMR का प्रयोग करते हैं। और चाहे यहाँ V1 हो, चाहे V1 हो, चाहे V5 हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसिव में जो वर्ब होगा वह क्या होगा? V3 होगा। जिस सेंटेंस निगेटिव वाला होगा, क्या होगा? निगेटिव होगा, फिर भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? EJMR का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ रहे होंगे? चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सबको फॉर्मूला पता होगा, वर्ब वाली EJMR होती है उसमें, और वर्ब का चौथा रूप होता है। EJMR और वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट EJMR प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो EJMR दिख रही है आपको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि हम लोग ING जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वर्ब के चौथे रूप का निर्माण ले लेता है। ठीक, कंटीन्यूअस का निर्माण हो जाता है। ये तो एक्टिव है। यदि इसको हम लोग पैसिव में परिवर्तन करते हैं तो EJMR के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते क्या? उसके साथ कुछ नहीं करते। उसमें अब कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस की भी बात रखने के लिए कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो कंटीन्यूअस की बात रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बिंग का प्रयोग करते हैं। बी मेन वर्ब है ना, उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? ING लगा दी, कंटीन्यूअस की बात हो गई। और अब पैसिव की बात रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं?
V3 का प्रयोग कर दिए। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि आपको यहाँ कम समझ में आ रही है तो एग्जाम्पल में जाके आपके सारे की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, 1% आपको डाउट नहीं बचेगा। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है, सारा सिचुएशन है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैव प्लस V3। तो यहाँ हैज हैव एक्स्ट्रा क्या लगाए हम लोग, बिन का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया है बिन का, वर्ब में किस सब्जेक्ट वही रहेगा। अब यहाँ करना क्या था, मेन वर्ब तो आइए गया, कुछ करना क्या, केवल इसके पहले जो यहाँ जो सब्जेक्ट इसके पहले आता है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा के इधर वाला सब्जेक्ट बना देते हैं और इस सब्जेक्ट को इधर बाय लगाकर क्या कर देते हैं, बाय लगाकर क्या कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इतने तो करने होता है, और कुछ करना होता है क्या, और कुछ नहीं करना होता है भाई साहब, इतना ही करना होगा आगे। तो आपको केवल हम क्या समझा रहे हैं, वर्ब समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, वर्ब समझा रहे हैं। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस की बात करता है, पास्ट इंडिफिनिट की बात करेगा। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होंगे। और नेगेटिव की बात करेंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 होता है। पैसिव में परिवर्तन करना है, चाहे V2 रहे चाहे डिड रहे, उससे कोई एतराज नहीं। उसके बदले हम लोग किसका प्रयोग, वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। और जो V1 दिख रहा है आपको, या V2 यहाँ जो दिख रहा है, सबको उठाकर किसमें परिवर्तन कर देते हैं, V3 में परिवर्तन कर देते हैं। किसमें परिवर्तन कर देते हैं, V3 में परिवर्तन कर देते हैं। अगला होगा पास्ट कंटिन्यूअस। सेम वही सिचुएशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सिचुएशन है वही सिचुएशन है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वही सिचुएशन है। जो आपने प्रेजेंट पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट में देखा, वही सिचुएशन किसमें है, पास्ट परफेक्ट में आपको दिखेगा। यहाँ हैज हैव दिखा, यहाँ केवल हैड दिखा। क्या लगा, बिन लगा हुआ है। कुछ है क्या, कुछ है ही नहीं। ऐसा आप समझिए केवल। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या हो रहा है, सेल है, विल है, V1 है। आपको बताया था ये मॉडल वर्ब है ना, इस पर विश्वास नहीं होता है। होता क्या, चोर के तरह। आधुनिक या आज के आधुनिक जमाने में किसी पर विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए इसके साथ जब भी आता है तो मेन वर्ब स्वयं आता है चल कर, चलो तुम्हारे साथ हम चलते हैं। ठीक, तो ये तो क्या है, ये तो फ्यूचर इंडिफिनिट क्या है, वर्ब है, बीच वाली वर्ब है, उसमें क्या केवल जोड़े हैं, बी जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, बी जोड़े हैं। अब परफेक्ट की बात करेगा तो किसका प्रयोग करते हैं, हैव बिन का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए हैं, हैव बिन का प्रयोग किए। तो उम्मीद करते कि आप यहां तक समझ गए होंगे। यदि आप नहीं भी समझेंगे अब तक, तो आगे आपके एग्जाम्पल में जाके हमने सारे की सारे डाउटे एक करके सारे की सारे डाउटे आपके हम क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप केवल हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए, आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला टेंस होगा हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसको हम लोग पैसिव वॉइस का रूप देंगे। कैसा रूप देंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस का रूप देंगे। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस को किन किन चीजों में कहाँ हम लोगों ने परिवर्तन करते हैं, क्या क्या चीज परिवर्तन करते हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। तो ये एक्टिव है और इधर क्या है, पैसिव है। एक्टिव और पैसिव, हमको आज ट्रांसफर करना है एक्टिव से पैसिव में करने के लिए ही सीखना है। क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करने के लिए ही सीखना है। ठीक, आज सीख ही लेना है, किसी भी कीमत पर छोड़ के जाना नहीं है, सीख कर ही जाना है आज, समझ लीजिए। ठीक, आगे क्या कहता है, ये एक्टिव का यानी कि सिंपल सी बात प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव वाला क्या है भाई साहब, सब समझ रहे होंगे टेंस को। ठीक, यदि आपको टेंस नहीं आता है तो पहले जाके आप टेंस का वीडियो देखिए। क्या देखिए, टेंस का वीडियो देखिए। यदि टेंस आप समझते हैं तो भाई साहब आपके लिए हलवा है, हलवा समझ लीजिए। जिस तरह 2 मिनट में चाउमीन बनता है ना, आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको समझने के लिए वॉइस को। इतना सा याद रखिए, यदि आप टेंस को समझते हैं तब। ठीक, टेंस समझते हैं तो आपके समझ लीजिए कि 40 से 50% ग्रामर लगभग आप समझ जाते हैं इस सिचुएशन में। ठीक, तो आगे क्या कहता है, ये एक्टिव का क्या है, एक्टिव वॉइस का यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का फार्मूला है अफर्मेटिव वाला, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको पैसिव में ट्रांसफर हम करते हैं, एक्टिव से जब पैसिव में परिवर्तन करते हैं, तो क्या वही ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। और इस V1 रहे चाहे V5, उससे हमको कोई एतराज नहीं। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग EJMR का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग EJMR का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा वर्ब से कोई मतलब नहीं है। जो V1 या V5 है उसको हम लोग किसमें परिवर्तन कर देंगे, V3 में परिवर्तन कर देंगे। और जो ऑब्जेक्ट अब लिखना है, यहाँ एक्टिव में तो ऐसे ही लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में जो ऑब्जेक्ट लिखना है बाय लगाएंगे। बाय लगाकर एक्टिव का जो ये सब्जेक्ट दिखेगा उसको पैसिव का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट का रूप दे देंगे। चलिए आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, जितनी भी एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें उतनी एग्जाम्पल आज देकर समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आप समझिए।
पहला एग्जांपल देते हैं आपको हम। कहता है आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। क्या करता हूं? मैं एक पत्र लिखता हूं। अब इसको पैसिव में आप परिवर्तन कीजिए। कहां परिवर्तन कीजिए? पैसिव में। चलिए हम नीचे समझाते ताकि आप थोड़ा और बेहतर समझिए। ठीक, इसको हम नीचे समझाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए क्या, ई सब्जेक्ट, ई वर्ब और ये क्या? ऑब्जेक्ट। ई सब्जेक्ट, वर्ब और ये क्या? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम अब इसको इसको क्या था एक्टिव में, या दिख रहा है सब्जेक्ट दिखा, V1 या V5 दिखा आपको, ऑब्जेक्ट दिखा, दिख गया? यहां तक दिख गया। अब इसको पैसिव में परिवर्तन करते हैं। पैसिव में परिवर्तन करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट ही तो दिख रहा है, ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा के क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या सब्जेक्ट बनेगा? ए लेटर, ए लेटर लिख दिए हम। अब इसके अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करेंगे इस सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं कि आई था तो यहाँ एम का प्रयोग कर देंगे, नहीं, वो तो बात खत्म। नहीं, सब्जेक्ट ना बन रही है, नया सेंटेंस बन रहा है। एक्टिव में कुछ था, पैसिव में कुछ और होगा, तो नई सेंटेंस बन रही है। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एच वी का प्रयोग करेंगे, नहीं हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? ये लेटर है, सिंगुलर है, क्या होगा? इज होगा भाई साहब, क्या होगा? इज होगा। लिख दिए इज एम आर। उसके बाद जो राइट है, राइट का तीसरा रूप क्या होता है? रिटेन होता है, WRITTEN, रिटेन होता है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? यहां तक तो V3 तक हो गया। आगे फिर क्या कहता है? भाई साहब ऑब्जेक्ट यदि लिखिएगा ना तो बाय लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? बाय का प्रयोग कीजिएगा। इस सब्जेक्ट दिख रहा है, इसी सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और एक्टिव के सब्जेक्ट यानी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या? सब्जेक्ट, और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का क्या? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हम किसका प्रयोग? बाय का प्रयोग करते हैं। अब बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या बताएं? फटाफट बोलिए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। आगे और एग्जाम्पल देते हैं हम, समझने की आप कोशिश तो कीजिए। कहता है यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, क्या होगा? यू हेल्प मी। चलिए समझाते हैं आपको, समझिए क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, क्या मी ही लिख दे क्या? या ऑब्जेक्ट में था इसका मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट होता है आई। आपको बताएं सिंपल सी बात, नहरा और ससुराल व्यक्ति वही रहता है, स्थान के हिसाब से उसके नामों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट। बीच में सेंटर होता है, इधर जाइएगा तो ससुराल, इधर जाइएगा तो क्या? अपना घर। उसी तरह होता है, वर्ब के बाद आइएगा तो क्या? ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले आइएगा तो क्या? सब्जेक्ट। तो ये उसके रूपों में परिवर्तन होगा, नामों में परिवर्तन होगा। आई लिख दिए। अब बताइए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रही है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फार्मूला है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। V1 दिख रहा है आपको? ठीक, तो क्या होगा? आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, खूब अच्छा से जानते हैं सब बातों को। नहीं जानते तो हम आगे और पढ़ाएंगे आपको, इजेएमआर वाजपेयी सारी की सारी बातें आपको पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। ठीक, आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का प्रयोग किया। अब बताइए हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है? हेल्प्ड होता है। ठीक, अब बाय लगाएंगे। आपको पता है यू चाहे ऑब्जेक्ट में रहे चाहे सब्जेक्ट में रहे, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं भाई साहब। कोई परिवर्तन होता है? कोनो परिवर्तन नहीं होता, इतना सा समझ लीजिए। चलिए आपको और एग्जांपल देते हैं हम। क्या कहता है? सीता लव्स राम, सीता राम से प्यार करता है। क्या किससे प्यार करता है? सीता राम से प्यार करता है। करता है तो करता है, करने दीजिए। हम लोग का क्या कुछ आता है? क्या कुछ नहीं जाता है। ठीक, देखिए वो हर एंगल से हम बनाने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट।
कौन राम से प्यार करता है? सीता करती है। सब्जेक्ट हो गई बेचारी। कौन चीज कर रहा है? प्यार कर रहा है। काम कुछ ना कर रहा है, क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया। क्या कर रहा है? किससे क्या रहा है? किससे प्यार कर रहा है? राम से कर रहा है, तो राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम को इधर घींच तान के लाएंगे आगे। चलो तुम पहले तुमको क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, तब तुम फिर बाद में प्यार करना, तुम्हारा बहुत उतार आ जाएगा उधर। ठीक, राम के साथ किसका प्रयोग भाई साहब? इज का प्रयोग करते हैं ना। ठीक, आगे फिर क्या? लव का तीसरा रूप होता है लव्ड। क्या आता है? लव्ड। अब सीता को भी लिखना है तो बाय लगा देंगे और इधर क्या लिख देंगे? सीता लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए नहीं समझे सर, नहीं समझे, फिर से आपको हम बताएंगे। ठीक, आप दोबारा वीडियो को जाकर देखिएगा। हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिया, उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा। ठीक, अब फटाफट इसको नोटों साथ साथ करते रहिए कॉपी में। सोशल मीडिया पे हमारे पास बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक, उसको कॉपी में लीजिए, कॉपी से धीरे धीरे माइंड में लीजिए भाई साहब, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं होने वाला है। ठीक, तो आप इसको लीजिए कॉपी में, फटाफट स्क्रीनशॉट करना है, कॉपी में उतारना, जैसे लेना फटाफट लीजिए। चलिए आगे हम आपसे फिर अगली तरफ आपको लेके चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। कहा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ भाई साहब। किसकी तरफ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ लेकर चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव में क्या फॉर्मूला आता है? सीधा लिखते हैं ए भी, ऐसे एक्टिव भी से वॉइस। ठीक, सब्जेक्ट जानते हैं आप खूब अच्छे तरह से। उसके बाद होता है इज, एम और क्या? आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का क्या है? फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक, अब इसको पैसिव में परिवर्तन कीजिए भाई साहब। क्या होगा? ई वाला ऑब्जेक्ट उठ के कौन आएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, बन जाएगा सर। ठीक, इजेमार को रहने देंगे कि कुछ करेंगे? इसके पहले वर्ब पढ़ाए सर, पीछे वही जरा देखिएगा। इजेमार के साथ भी कुछ करेंगे क्या? इजेमार के साथ भी कुछ नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं करना है इसके साथ, याद रखिएगा। ठीक, इजेमार के साथ भी कुछ नहीं कीजिएगा। अब यहाँ जो V4 दिख रहा है, नहीं V4 नहीं सर, क्या होगा? यहाँ होगा कंटिन्यूअस का भी थोड़ा बात उत रखने के लिए कंटिन्यूअस को तो लाना पड़ेगा, ला दिए। आगे फिर क्या कहता है सर? ये V4 जो दिख रहा है ना, इसको खाली V3 में बदल दीजिए, और ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है इधर, इस सब्जेक्ट, इसको लाने के लिए खाली बाय लगाकर इधर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलिए। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल भी देखना होगा जरा हम लोगों को, तब थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। कहता है आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। क्या बनाइएगा भाई साहब इसका? ऑब्जेक्ट। अब तो आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानने में जरा सा भी झंझट नहीं होता होगा, 1% नहीं। आपको हम इसी समय समझा रहे हैं कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है उसको वर्ब, और जिस पर काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोनो माथापच्ची का जरूरत नहीं है, यहाँ है क्या? नहीं है। तो ये बुक को क्या करेंगे उठा के? चल भाई साहब ते आगे चल, उठा के ला दिया आगे। कोई एतराज? कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज है? कोई एतराज नहीं है। ठीक, ये बुक के साथ आप बताइए इज लगाइएगा कि एम लगाइएगा कि आर लगाइएगा? क्या लगाइएगा? हम तो इज लगाएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा क्या लगाइएगा। ठीक, उसके बाद फिर इसका प्रयोग करेंगे, बिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे फिर किसका प्रयोग करेंगे? ये रीड है, रीड का तीसरा रूप क्या होता है?
रीडे होता है। क्या होता है? रीडे होता है। और जिसको वर्ब V3 समझ में नहीं आ रहा है उस जाके भी पहले हमारे इसी चैनल पर है जाके वर्ब पढ़ा है, उस वीडियो को जाके देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेहतर समझ, अच्छी तरह से हमने वर्ब पढ़ाया है, आप समझिए जाकर वह। ठीक, रीड का तीसरा रूप क्या होता है? रीडे होता है। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे और इस अब सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, इधर छाप देंगे, ला छप गया। क्या गया? छप गया। आगे देखिए, आगे आपको फिर एग्जांपल देते हैं हम। ठीक है, क्या हो गया भाई इसमें रे? अच्छी बात है, नहीं मिट जाएगा ना, डेट करेंगे तो मिट जाएगा। नहीं मिटाना, हमको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आगे देखिए, आगे एग्जांपल और राम इज eating a mango. Tom is eating a mango. ये मैंगो को आगे करेंगे, ए मैंगो इज बीइंग, इट का तीसरा रूप होता है क्या? इट एट इटेन बाय राम। फटाफट छापो रे भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं। ये क्या था? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। क्या था? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। ठीक, फटाफट छापो, चाहे कॉपी में स्क्रीनशॉट लेना है, किताब मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में उतारना है, कॉपी में उतार लीजिए। कोई दिक्कत है तो भी बताइए। चलिए आपको लेकर चलते हैं अगली पढ़ाव में हम लोग। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे भाई साहब? तनी देखिए, एक्टिव में जो इसका फार्मूला होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तो एक्टिव का हो गया। अब इसका क्या लिखना है? पीवी जरा लिखते हैं, जिसको लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। ऑब्जेक्ट को उठा के समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, झंझट नहीं होगा, जरा सा भी नहीं हुआ होगा। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे। हैज हैव के साथ भाई साहब कोई तरह का छेड़खानी नहीं करेंगे, या तो गुस्सा मान जाएगा। केवल एक टाइप के साथ छेड़खानी करेंगे, हम लोग क्या बढ़ा देंगे? बिन बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? बिन को बढ़ा देंगे। ठीक, आगे फिर क्या करेंगे? V3 प्लस बाय, बाय बाय क्या करना है? बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, मान जाएगा। चलिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। अब हम क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं। आई हैव eaten a mango. I have eaten a mango. ये एक्टिव में है भाई साहब, इसको पैसिव में परिवर्तन करना है। किसमें परिवर्तन करना है? पैसिव में परिवर्तन करना है। तो बताइए फटाफट। ए मैंगो क्या? हैज बीन eaten by क्या? मी। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, फटाफट छापो और भाई समझने की भी कोशिश करना साथ साथ में। You have finished the work। हाँ समझो क्या होगा कि the work has, अरे सर, the work has been finished by यू का ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन सर? कोई परिवर्तन नहीं सर, यू के ऑब्जेक्ट में यूए ही होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे यहाँ तक? हाँ। कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताइएगा। हम आज जो पढ़े वो कहाँ तक पढ़े? प्रेजेंट परफेक्ट। इसके आगे जो हम आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस के साथ हम आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। संभवतः आप समझ गए होंगे यहाँ तक। पुनः आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। आप अपने इतने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जो भी छात्राएं 2025 में छात्राएं एग्जाम देंगे वो दिन दोगुनी रात चौगुनी करके भीड़ जाइए, क्योंकि भाई साहब सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी। लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।